कहा कि अब तुम बैठ जाओ, हम नीचे चलते हैं। जब बाबा जी नीचे चल रहे हैं, पार्वती जी बड़े संकोच से बैठी, अभी थोड़ी ही दूर गई थी, चारों तरफ से आलोचना होने लगी, ये देखो कलयुग आ गया। बाबा जी ने सोचा कि ठीक बात है, अब दोनों ही हम पैदल चलते हैं। जब पैदल चलने लगे तब भी लोगों ने कहा कितने नासमझ हैं, सवारी पास में और चल रहे हैं पैदल। बाबा जी ने कहा लक्ष्मी पार्वती, सवारी अवारी की बात तो छोड़ दो, नहीं तो लोगों की बातें बड़ी अटपटी हैं, नंदी को भी छोड़ना पड़ेगा, एक बार का अनुभव है, इसलिए चलो जल्दी चलो। पहुंच गए। लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी क्या हुआ, तुम यहां पर कैसे? यमुना और तमसा किस का मैदानी भाग है, जैसे गंगा और यमुना, तमसा छोटी सी नदी। लक्ष्मी ने कहा कि बात यह है कि मुझे मेरे पति ने शाप दे दिया, मेरी भी गलती थी, लेकिन शाप देने पर यह तो कहा था कि एक पुत्र का जन्म हो जाए तब तुम वापस आ सकेगी। इस समय आपका नाम शंकर है, आपका नाम शिव है। ध्यान देना सज्जनों, संसारी तल पर किसी का नाम लक्ष्मीपति हो सकता है, और हो सकता है वो बेचारा भीख मांग रहा हो सकता है। नाम के अनुरूप कर्म नहीं, नाम के अनुरूप उसका आचरण नहीं, व्यवस्था नहीं। लेकिन बाबा जी नाम और रूप में समान हैं, इसलिए लक्ष्मी ने कहा आप शिव हैं, आप शंकर हैं। आपका स्मरण तो भगवान हमारे स्वयं करते हैं। बाबा जी ने पूछा कि आपने मुझे याद किया, संकोच नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि आप जगत की सनातन मर्यादा स्थापित करने वाले हैं, महेश्वर हैं, महादेव हैं। सनातन मर्यादा का आपका स्वरूप है। आप में और विष्णु में कोई भेद नहीं है, एकत्व है। उस एकत्व का दर्शन करती हुई मैं आपको याद करती हूं, आप मुझे इस संकट से बचाएंगे, क्योंकि आप विपत्ति हर भी हैं। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं। भगवान शंकर ने बाद में अपना एक चित्रकेतु दूत भेजा है भगवान नारायण के पास, और भगवान नारायण स्वयं उसी क्षेत्र में जहां पर लक्ष्मी जी अश्व के रूप से तप कर रही थी, वहीं पर वो अश्व बन करके आते हैं, और उनसे एक संतान होती है, और वह संतान बाद में हरिवर्मा, जो भगवान से संतान की कामना करते थे, उन हरिवर्मा की कामना को भगवान ने पूरा किया, और हरिवर्मा ने उस संतान को पाकर
जो थोड़ी देर के लिए चंपक नाम के विद्याधर के हाथ में एक जब बच्चा हुआ, भगवान उस बच्चे को छोड़ करके जा रहे हैं। ये जो शिशु है ये बड़ा होकर हरिवर्मा के मनोरथ को पूरा करने वाला होगा और ये हरिवर्मा के वंश को चलाने वाला एक इतिहास का पुरुष बनेगा। आगे चलकर के उसका नाम एक वीर पड़ा है। एकावली से उसका विवाह हुआ है। एकावली से कृतवीर्य, उसी वंश परंपरा में कृतवीर से हुई है कार्तवीर्य। कार्तवीर्य, ध्यान देना, एकावली को किसी कालकेतु नाम के जो रैव्य देश के राजा की कन्या है अपहरण कर लिया था, लेकिन यशोवती नाम की उसकी सखी जो मंत्र शक्ति में देवी की आराधक थी, सिद्ध है और कालकेतु की नज़र को बचा करके वो एक वीर को मिलती है। और एक वीर, गुरु की कृपा और शक्ति जरूर चाहिए। भगवान दत्तात्रेय के द्वारा उनको ह्रीम बीज मंत्र का उपदेश मिलता है, माया बीज का उपदेश। आप सब जानते हैं, देव व्यथर्व शीर्ष में एक पाठ आता है, व्यधिकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। देवी का जो बीज मंत्र है ह्रीम, ये सर्वार्थ साधक बताया गया है। लेकिन एक बात है, जब किसी ये सिद्ध गुरु के द्वारा प्राप्त होता है संकल्प पूर्वक, तब ये तत्काल प्रभावी होता है। ऐसे आप ध्यान देना, जब पर्टिकुलर एक फूल भी अगर हम सोचते हैं, ध्यान देना, कि आपको देना है, उस फूल के साथ मेरा क्या संकल्प है, नहीं तो इन फूलों के देने का महत्व क्या है। आप माली के पास फूल लेते हैं और पैसा देते हैं, और माली के पास फूल लेकर आप पाते हैं कि फूल आपके हाथ से गिर गया, तो फूल उठा लेते हैं। लेकिन वो आपकी श्रद्धा उस फूल में नहीं होती। लेकिन जब किसी मंदिर में भगवान को चढ़ा हुआ फूल या किसी महापुरुष के हाथों से मिला हुआ फूल आपको मिलता है, तो उस फूल को आप नमन करते हैं। अगर आपके हाथ से गिर जाए तो आप बिना देर के हुए तुरंत उसको उठा लेते हैं, क्योंकि उस फूल में संकल्प शक्ति है। तो मंत्र में भी संकल्प शक्ति होती है। उस संकल्प शक्ति से अभिमंत्रित सशक्ति संपन्न मंत्र जब शिष्य को मिलता है तो वह शक्ति संपन्न हो जाता है। एक वीर उस मंत्र को पाकर शक्ति संपन्न हुआ है, काल केतु का वध किया है और एकावली को प्राप्त किया है, विवाह हुआ है और उनकी वंश परंपरा में ही कृतवीर से कार्तवीर्य हुआ है। कार्तवीर्य गुरु परंपरा से गुरु दत्तात्रेय से दीक्षित होता है। कार्तवीर्य सहस्राबाहु अर्जुन का आपने नाम सुना है। यहां आपको याद दिला दें, परशुराम जी अचानक इतने दुष्संकल्प में नहीं आए। क्षत्रियों के प्रति उनके अंतर्मन में विद्रोह जगा
और विद्रोह जगने का सशक्त कारण था। कार्तवीर्य अर्जुन ने भी जमदग्नि, जो परशुराम जी के पिता हैं, वहां अतिथि बनकर के आया है, दल बल के साथ आया है, सेना के साथ आया है। और जमदग्नि ने अपनी गाय की महिमा से जमदग्नि ने अपनी क्षमता से ज्यादा और कार्तवीर्य ने अपनी उम्मीद से ज्यादा वहां पर सत्कृत हुए हैं, सत्कृत किए गए हैं, उनका सत्कार किया गया है। ये कैसे संभव हुआ? जब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने यह देखा कि इसके पीछे तो गाय है, तो कहा कि गाय मुझे दे दो, तुमको हम बहुत सी गाय दे देंगे। जमदग्नि को क्या मंजूर होता? जमदग्नि ने कहा कि देखो, ये मेरी साधना सिद्ध गाय है, ये गाय है तभी तो मैं आपका स्वागत कर सका हूं। आप मुझे इसके बदले कितनी गाय दे दो तो वो गाय आपको सार्थक नहीं दिखती। तो जो हमारी गाय सार्थक दिखती है उसको आप ले करके आप मुझे क्या दे रहे हैं? आदमी बड़ा चालाक होता है और मानता है कि जो हम कहते हैं वो मान ले सामने वाला। यहीं पर संघर्ष चलता है। सामने वाला उसकी चतुरता को समझता है। दूसरी बात, ये हमारी साधना से प्राप्त हुई है। आप अपनी एक बड़ी मेहनत से कोई चीज पाते हैं, वो आपको बड़ी प्यारी लगेगी। जमदग्नि ने कहा, ये तो मेरी आश्रम की परम संपत्ति है, संपूर्ण संपत्तियों का ये स्रोत है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कहा, सैनिकों, इस गाय को पकड़ो और ले चलो। जमदग्नि के देखते देखते वो गाय अपहरण कर लिया। फिर आए परशुराम जी। परशुराम जी उस समय थे नहीं। परशुराम जी जब आते हैं आश्रम में, आतंकवादी इस घटना से सभी क्षुब्ध थे। परशुराम जी ने उठाया अपना फरसा और फरसा उठाया है। ये सहस्त्रबाहु अर्जुन जो रावण को भी पकड़ लिया था, जो नर्मदा तट पर किसी समय रावण गया है और नर्मदा के प्रवाह को रोक करके ये क्रीड़ा कर रहा था, जल विहार, उसी समय रावण ने देखा ऐसा कौन है और रावण गया प्रतिरोध करने के लिए और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उसको ऐसे पकड़ लिया है और पकड़ के अपने जेल में बंद कर दिया। पुलस्त जी महाराज ने उसको छुड़ाया था। उस सहस्त्रबाहु अर्जुन की एक एक भुजा को परशुराम जी ने अपने फरसे से काट दिया और सहस्त्रबाहु अर्जुन को भी उसका संपूर्ण बल उस ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्मर्षि भृगुवंश के महानायक प्रतिभा संपन्न भगवान परशुराम के साथ कुंठित हो गया और परशुराम जी उसका वध करके वापस लौटते हैं। हैहय वंश एक बार क्षमा किया गया था और दूसरी बार अपनी उसी धृष्टता में आया। लगता है कि अंतिम दंड देने के लिए परशुराम जी का अवतरण हुआ।
काम और क्रोध और लोभ से प्रेरित ये संसार जन्मेजय हमेशा रहा है, आज भी है। इसलिए संसार में रहते हुए अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए इनसे बच सकें, इसके लिए शक्ति की कृपा चाहिए। महाशक्ति की साधना, उसकी साधना के बिना उसकी कृपा नहीं मिलती है। साधना करते करते वह एक दिन निश्चित ही अपने आप को प्रकट कर देती है, क्योंकि वह माता है। ध्यान देना, इस संसार में माता से बढ़कर एक दिन बताया था, करुणामयी मां, उसका कोई किसी के साथ उदाहरण नहीं बन सकता, किसी के साथ तुलना नहीं बन सकती, उपमा नहीं बन सकती। वो जगदम्बा जगदम्बा है निश्चित ही, लेकिन उसी को वह साक्षात्कार देती है जो उसके लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। उसका साक्षात्कार पाने के लिए जो अपने आप को तैयार कर देता है, तत्परता में आ जाता है। और देखो, जब मैं स्वयं कामग्रसित हो गया, मेरे मन में क्षोभ और असंतोष चल रहा था, तो उस समय देवर्षि नारद जी ने मुझे समझाया।